हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड बताऊंगा। प्रीवियसली वीडियो में मैंने तुम लोगों को वैल्यू एडेड मेथड पढ़ाया था नेशनल इनकम में ही, और मैंने तुम लोगों को नेशनल इनकम भी बताया था क्या होता है नेशनल इनकम। फिर मैंने इनकम मेथड तुम लोगों को पढ़ाया था, उसके रिलेटेड मैंने प्रैक्टिकल भी करके तुम लोगों को बताया था। ठीक है, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देखो, फिर ये देखोगे तो ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग करो, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है और हर साल आती भी है एग्जाम में। ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकल्स तुमको एक्स्ट्रा चाहिए कि सर इतना में नहीं होगा और मुझे न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो मुझे तुम क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं तुम्हें क्या करूंगा ना, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और उससे तुम लोग और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है दोस्तों, ये समझना बढ़िया से। ठीक है, देखो एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम मेथड भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्पोजेबल इनकम मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली क्या होता है, तो अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय द एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर टू द परचेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल के, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो भी कंज्यूमर्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक है, उसी सभी खर्चे को हम जोड़ के क्या निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड निकालते हैं। ठीक है, तो अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम कैसे निकलने वाली है दोस्तों। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी खर्चा कंज्यूमर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में करे ना, उन्हीं सभी खर्चे को जोड़ के हम लोग क्या निकालने वाले हैं, नेशनल इनकम निकालने वाले हैं दोस्तों। समझ में आया दोनों को। तो फिर से मैं बताऊंगा कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे। और ये नेशनल इनकम कैसे निकलने वाला है दोस्तों, ये नेशनल इनकम निकलने वाली है दोस्तों कि जो भी एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जो भी कंज्यूमर्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, उन्हीं सभी खर्चे को हम लोग जोड़ के निकालने वाले हैं। ठीक है, फिर से देखो, अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर्स टू परचेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल के अंदर में जो भी एक कंज्यूमर्स क्या किया है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया है, उन्हीं से भी खर्चे को जोड़ के हम लोग क्या निकालने वाले हैं, नेशनल इनकम निकालने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के हेल्प से। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा कि ये एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। ठीक है, तुम लोगों को समझ में आया। ठीक है, अब देखो, द सम ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी एमपी। मतलब हम लोग जो भी फाइनल खर्चा होगा ना दोस्तों, उन सभी फाइनल खर्चा को क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे ना, तो हम लोग का क्या निकलने वाला है, जीडीपी एमपी निकलने वाला है। मतलब द सम ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना भी खर्चा जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर है, उन सभी फाइनल एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे ना, तो किसके बराबर होने वाला है दोस्तों, जीडीपी एमपी के बराबर होने वाला है। मतलब जितने भी तरीके के खर्चे को हम लोग जब प्लस करेंगे ना, तो वो किसके इक्वल होगा जो दोस्तों, जीडीपी एमपी के इक्वल होने वाला है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सपेंडिचर मेथड या डिस्पोजेबल इनकम मेथड, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स भी होने वाला है। अब ये कंपोनेंट्स क्या है, क्या होता है ये कंपोनेंट्स, बढ़िया से देखो कंपोनेंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। मतलब फाइनल एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशंस है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, ये देखो। सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब PFCE, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होती है दोस्तों, समझो। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, ये एक ऐसा खर्चा होता है जो कौन करता है, हाउस होल्ड करता है बेसिकली। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड और द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑन द परचेज ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस इन एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में जो भी एक हाउस होल्ड होती है या कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होती है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में परचेस करती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं दोस्तों। समझ में आया। मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में एक हाउस होल्ड या इंस्टीट्यूशन जो भी क्या करती है, परचेज करती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हीं सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के खर्चे को हम लोग जोड़ के क्या निकालेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने वाले हैं दोस्तों। ठीक है,
इसमें दो चीज आएगा, एक हाउस होल्ड, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर देखो किन किन टाइप के खर्चे होने वाले हैं। देखो एक्सपेंडिचर ऑन, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स विथ लॉन्ग लाइफ, मतलब हम लोग या तो एक हाउस होल्ड, क्या अगर मान लो आईपीएल देखना है, क्या देखना है दोस्तों, अभी तो आईपीएल का सीजन है, पता है ना तुम लोगों को, तो एक हाउस होल्ड को आईपीएल लेट सपोज देखना है, तो उसको वो क्या करने वाला है, एक टीवी खरीदने वाला है, टीवी जिसका लाइफ क्या होगा, लॉन्ग होगा, तो ऐसा भी खर्चा को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स में जो भी खर्चा होगा तो वो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन के अंदर में ही आने वाला है, ठीक है। फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा, जैसे सब्जी वगैरह होता है ना, मिल्क, ठीक है, इसका लाइफ टाइम क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। फिर सर्विसेज, क्या होता है, सर्विसेज। तो एक हाउस होल्ड या एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या तो ड्यूरेबल गुड्स खरीदने वाली है, या तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स, या तो सर्विसेज खरीदने वाली है दोस्तों। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा। अगर लेट सपोज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ये तीनों खर्चे को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे भी, तो क्या निकल जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट होने वाला दोस्तों गवर्नमेंट, एक्चुअली यहाँ पे मिसिंग है वर्ड, क्या होने वाला है, गवर्नमेंट फाइनल, क्या होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो प्राइवेट लोग, जैसे कि मान लो एक हाउस होल्ड हो गया, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो खर्चा करती है, तो उसे हम लोग किस में काउंट करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। अब प्राइवेट का बात हो गया, अब तो गवर्नमेंट भी तो कुछ कंजम्पशन करती है ना, गवर्नमेंट भी बहुत सारा खर्चा करती है, कंजम्पशन, बहुत सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट भी करती है। क्या क्या वो खर्चा है, देखो इट रेफर्स टू द, अच्छा से समझना, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज सच एज डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड एजुकेशन। मतलब गवर्नमेंट जो भी एजुकेशन में खर्च करती है, या लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए खर्च करती है, या डिफेंस में क्या करती है, पैसा देती है, तो ये गवर्नमेंट का क्या है, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों। समझ में, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा दोस्तों, ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट एजुकेशन में करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए करेगी, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अगर मान ली उसके लिए ठीक करेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज GFCE, दैट इज GFCE। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज GDCF और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। देखो कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, या एक और वर्ड है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तीनों का मतलब सेम ही होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड है, या तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, या तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, या तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलो, तीनों का मतलब दोस्तों सेम ही होने। इसका मतलब क्या था, देखो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, ये एक ऐसा खर्चा होता है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। मतलब ऐसा खर्चा जो हम लोग खर्चा करते ही इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खर्चा हम लोग करते हैं, या तो प्राइवेटली बोलो या तो गवर्नमेंट बोलो, जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेटली जो भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खर्चा करते हैं ना, तो ऐसा खर्चा हम लोग क्या में किसके अंदर आती है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आती है। मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए जो भी हम लोग खर्च करते हैं ना, तो वो आएगा दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के ही अंदर में आने वाला दोस्तों। अब ये खर्चा क्या है, कौन सा खर्चा है, जैसे कि मान लो लेट्स सपोज कि एक प्रोड्यूसर मान लो कि ये मिस्टर मुनमुन, ये मिस्टर कौन है, मुनमुन जी, पता है ना, ये मिस्टर मान लो मुनमुन है, तो ये मिस्टर मुनमुन है, इनका एक फैक्ट्री है, इनका क्या है, इनका एक फैक्ट्री है, ठीक है। और ये फैक्ट्री में क्या बनाते हैं पता है, ये फैक्ट्री बनाते हैं क्लॉथ्स, क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स बनाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, मशीन चाहिए होगा, ये नहीं चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है मशीन चाहिए होगा। तो मशीन ये क्या करेंगे, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो मशीन एक कंपनी, जब मशीन जो एक कंपनी खरीदती है ना, तो मशीन उस कंपनी के लिए क्या होती है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट होती है। क्या होती है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है कि हाँ अगर आज मैं मशीन खरीदता हूँ ना, तो उससे मैं कपड़ा बनाऊंगा और उसके रिटर्न में मुझे क्या मिलने वाला है, पैसा जनरेट होगा, क्या होगा, पैसा जनरेट होगा। तो ऐसा खर्चा जो हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करते हैं, तो आइदर इन्वेस्टमेंट हम लोग दो तरीके के एसेट्स में करते हैं, एक होता है फिक्स एसेट, एक होता है करेंट एसेट। क्या होता है दोस्तों, बोलो, करेंट एसेट, जो झटका एसेट, जो झटका देता है ना हमें, तो
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट क्या होता है, जिसका लाइफ क्या होगा 1 ईयर से ज्यादा होगा, मैंने बताया हुआ है प्रीवियसली वीडियो में। और करंट एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको हम लोग इजीली कैश में क्या करेंगे, क्विक कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे लाइक स्टॉक वगैरह। ठीक है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट दो पर्पज से करेंगे, एक तो फिक्स एसेट्स में करते हैं दोस्तों, और एक करंट एसेट्स में करते हैं। करंट एसेट्स मान लो कि मेरा एक दुकान है, तो मैं दुकान में क्या करूँ, मेरा मोबाइल फोन का दुकान है, तो मोबाइल मैंने 1 लाख पीस 1 लाख पीस क्या किया, खरीद के लाया, किसके लिए, बेचने के लिए। तो जब मैंने स्टॉक, मैंने क्या किया, मोबाइल फोन मैंने स्टॉक, मोबाइल फोन मैंने खरीदा, तो मेरे लिए क्या होगा, वो स्टॉक होने वाला, क्या होने वाला, स्टॉक मेरा इन्वेंट्रीज होगा। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज को मैं बेच के क्या करूंगा, इजिली कैश में कन्वर्ट कर लूंगा, तो मेरे लिए क्या होगा, करंट एसेट। क्या होगा, करंट एसेट। तो इन्वेस्टमेंट लोग बेसिकली दो तरीके से करते हैं, एक करंट होता है दोस्तों, तो एक क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है। तो जो भी करंट हो गई या फिक्स हो गई, किस में आने वाला है, कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर में ही आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा खर्चा जो हम लोग करते हैं किसी एसेट्स को क्रिएट करने में, तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये खर्चा का गिनती में ही आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो बात आता है, देखो इसमें दे इंक्लूड 2 कंपोनेंट्स, इसमें 2 कंपोनेंट्स। पहला क्या होगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, दे रेफर टू द एक्सपेंडिचर फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। जब हम लोग फिक्स एसेट्स को एक्वायर करते हैं, मतलब खरीदते हैं, तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर में ही काउंट करते हैं। ठीक है, और एक होता है दोस्तों इन्वेंट्री। क्या होता है दोस्तों, देखो मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाता हूँ, एक होता है दोस्तों इन्वेंट्री। लाइक मैंने इन्वेंट्री का मतलब ही क्या होता है, स्टॉक होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टॉक होता है। ठीक है ना, तो दे रेफर टू द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल्स। ठीक है, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसका क्या होगा, चेंज इन स्टॉक। हम लोग क्या बोलेंगे इसे, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में 2 चीज आता है याद करना दोस्तों, एक तो आता है चेंज इन स्टॉक और एक आता है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मान लो ऐसा हो गया कि एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन में या एग्जाम में मान के चलो कि डायरेक्ट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, देखो अगर मान लो डायरेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोगों को ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोग निकालेंगे कैसे पता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्या करेंगे, देखो प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक, मतलब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस, ये दोनों को प्लस कर देंगे ना, तो क्या निकल जाएगा पता है हम लोगों का निकल जाएगा तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट समझते हो ना, नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलेगी दोस्तों, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलने वाले दोस्तों, नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू, क्या लगाओ, इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ओवर 1 ईयर पीरियड। समझ, एक साल के अंदर में जो भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया उसको माइनस प्लस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट हम लोगों को निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, स्टेप टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे एक्सपेंडिचर में से, क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है, तो अभी स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल कंजम्पशन। फाइनल कंजम्पशन को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि फाइनल कंजम्पशन में क्या क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये निकाल लिए हम लोग। फिर करेंगे गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे। इन सभी चारों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, चारों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या निकलेगा हम लोग का, आगे स्टेप 2 में बताएगा। तो स्टेप देखो, स्टेप 1 में क्या करना है, क्लासिफाई करना, अलग अलग कर देना है, मतलब पीएफ सीई को अलग कर देना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अलग करना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को निकाल लेना है। फिर क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालना है, फिर एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट को निकालना। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा हम लोग को, स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एमपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एमपी, द अबव 4 एक्सपेंडिचर। देखो जीडीपी एमपी कैसे निकलने वाला है दोस्तों, तो द अबव 4 एक्सपेंडिचर, जो ऊपर में 4 एक्सपेंडिचर हम लोगों ने पढ़ा, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, ठीक है,
तो द above four expenses should be added to get the gross domestic product at a market price, that is GDP MP। मतलब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में GDP MP निकालेंगे। क्या निकालेंगे? GDP MP। ये GDP MP कैसे निकलने वाला है दोस्तों? कैसे निकलेगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर एक क्या था? ग्रोस डोमेस्टिक, क्या था? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कैपिटल ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये हम लोग चारों को क्या कर लेंगे दोस्तों? प्लस कर लेंगे। देखो ये चारों को क्या कर लेंगे? प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी। देखो क्या निकलेगा हम लोग को? जीडीपी एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चारों को क्या करेंगे? चारों को क्या कर लेंगे? प्राइवेट, गवर्नमेंट, ग्रोस एंड नेट एक्सपोर्ट, चारों को प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी हम लोगों का निकल के आ जाएगा। फिर स्टेप नंबर 2 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3 में जाएंगे हम लोग। स्टेप नंबर 3 तो यहाँ पे देखो एक बार, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जीडीपी एमपी में 4 चीज आता है, 4 चीज को प्लस करना पड़ता है हम लोगों को। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर मान लो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है इसी के अंदर। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? अगर मान लो ये डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे तो हम लोग का ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कल एग्जाम में ये डायरेक्ट दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को प्लस करके ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। फिर देखो स्टेप नंबर 3 क्या करना हम लोगों को? स्टेप नंबर 3 हम लोगों को निकालना पड़ेगा नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम एनएनपीएफसी निकालना पड़ेगा और हम लोग पहले से क्या निकल के रखेंगे? जीडीपी एमपी। मतलब सभी खर्चे को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? जीडीपी एमपी। मतलब ये निकालना होगा, ये हम लोग के पास गिवन होगा। तो हम लोग के पास गिवन क्या है? जीडीपी एमपी। निकालना क्या है दोस्तों? एनएनपी एफसी। तो ग्रोस से नेट, तो ग्रोस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, मैंने तुम लोगों को बताया है। डोमेस्टिक से नेशनल क्या होगा? प्लस एनएफ आइए, फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कांस्टेंट और मार्केट से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट होगा माइनस का NIT। तो ये हम लोग दोस्तों कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का? नेशनल इनकम इजी वे में निकल जाएगा। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का 3 स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1 सभी खर्चे को क्लासिफाई कर लेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 सभी खर्चे को जोड़ेंगे तो जीडीपी एमपी हम लोगों को निकल का जाएगा। और नेशनल इनकम लास्ट में क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में क्या करना पड़ेगा? एनएनपीएफ से निकालना पड़ेगा। तो एनएनपीएफ से निकालने का तरीका क्या है? जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए एंड माइनस एनआईडी कर देंगे तो हम लोग का निकल के आ जाएगा। आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। और मेरा जो वीडियो ना प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि मैं सभी तक इजी वे में पहुंच पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में जहाँ मैं एक्सपेंडिचर मेथड के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है।